यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उसको अगर आप देखो तो वो पहले एक कॉमेडियन था, एक्टर कॉमेडियन, और उसके बाद वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया वहाँ का। और वेस्टर्न प्रोपेगेंडा आज की डेट में उसको हीरो बनाया हुआ है उन्होंने कि ये पुतिन से लड़ रहा है। लेकिन अगर आप एक दूसरे एंगल से चीज़ों को देखो, इस प्रोपेगेंडा को साइड में रख करके आप देखो कि इसका जो आइडियलिस्टिक बिहेवियर है उसके वजह से इसने अपनी कंट्री को बर्बाद कर दिया। आपकी अगर कंट्री, एक प्रेसिडेंट एक कंट्री को अगर वॉर में लेके जाता है तो वहीं वो एज अ प्रेसिडेंट, एज अ लीडर फेल हो जाता है। क्योंकि अगर करियर पॉलिटिशियंस होता तो वो इस चीज़ को, इस जो स्ट्रेटजिकल जो चीज़ें चल रही थी वॉर होने के पहले, उन चीज़ों को चेस की तरह देखते हैं और चेस की तरह खेल के कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल देते हैं। लेकिन ये जो ज़ेलेंस्की है, ये आइडियलिस्टिक चीज़ एंगल से चीज़ों को लेके चला और अपनी कंट्री को वॉर में लेके गया। क्योंकि ये एक्टर है, ये हॉलीवुड टाइप स्क्रिप्ट समझ रहा होगा अपनी चीज़ों को, जहाँ पर ड्रामा है, तालियों की गूंज है ना। एक थर्ड एक्ट में वो फिर से जीत जाएगा, पलट के उसका रिटर्न होगा। रियल लाइफ में ऐसी चीज़ें होती नहीं है। तो ऐसा लीडर जिसको नेगोशिएट करना ही नहीं आता हो, जो खुद गुस्सा होके बैठा है और या वो आइडियलिस्टिक बन के बैठा है, वो नेगोशिएट नहीं कर रहा। तो ऐसे लीडर चाहिए हमको जो दुनिया में नेगोशिएशंस करें और जो बड़ी बड़ी कैलामिटीज़ हैं या जो बड़े वॉर्स हैं उनको अवॉइड करें, उनसे बच के निकले। इस व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जो एक्सपीरियंस नहीं होने के वजह से, पॉलिटिकल समझ कम होने के वजह से ये ट्रैप में फंस चुका। और वो जो ट्रैप है वो पुतिन या रशिया का ट्रैप नहीं है, वो ट्रैप तो वेस्ट ने बिछाया था और उस ट्रैप में ये भाई साहब जा कर के फंस गए। सिमिलर देखो कैसे आती है कि जो अमेरिका है वो चाहता है कि रशिया उसका दुश्मन है, तो वो रशिया को डिप्लीट करना चाहते हैं, उसको कमज़ोर करना चाहते हैं। आज की डेट में यूक्रेन अमेरिका का और वेस्ट का प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है कि जहाँ पर अमेरिका को अपने सोल्जर्स नहीं देने पड़ रहे, सिर्फ पैसा दे रहे। वो सोल्जर्स तो कौन मर रहे, यूक्रेनियन सिविलियंस भी मर रहे, सोल्जर्स भी मर रहे हैं, और अमेरिका को सिर्फ वेपन्स देना पड़ रहा है ना। तो वो रशिया को कमज़ोर कर रहा है। तो अब यूएस के लिए तो बहुत अच्छा है कि पैसा दो और रशिया को कमज़ोर करो, लेकिन इसको ज़ेलेंस्की को समझना चाहिए जो यूक्रेन का है कि मुझे ऐसी चीज़ों में पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, कि किसी और का प्रॉक्सी क्यों बनना है आपको। जैसे कि अगर अमेरिका का बस चले तो वो इंडिया को अपनी प्रॉक्सी बना के चाइना से लड़वा दे और चाइना को और इंडिया को दोनों कमज़ोर कर दे। उसका प्रॉब्ली ये रहेगा कि वो चाइना को कमज़ोर कर दे और इंडिया को यूज़ कर सकते हैं। आप पैसा देंगे, आप लड़ो, आपकी जाने जाएगी, आपका देश बर्बाद होगा। लेकिन हमको ये पता है कि हमारे जो ये पॉलिटिशियंस हैं, जिनको हम कभी कभी गालियां देते हैं, बोलते हैं कि ये धोखेबाज हैं, लेकिन इंडिया के केस में हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो इतने समझदार हैं कि उनको पता है कि ये गेम कैसे खेली जाती है ना। पूरी तरह अमेरिका की गोद में जाके बैठ जाना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। इंडिया अपने तौर पे चाइना को डील करता है, एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच होता है किसी भी चीज़ को लेकर के, और वो इन लोगों को, इन पॉलिटिशियंस को बखूबी आता है, जो कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जैसे जो लोग होते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं आता। ज़ेलेंस्की को ज़ीरो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था। उसने बोला कि हाँ, मैं करप्शन ख़त्म कर दूंगा कंट्री से, रशिया से अपने रिलेशन अच्छे बना लूँगा, तो लोगों ने उसको इलेक्ट कर करके दे दिया। उसको लग रहा था कि किसी कंट्री को रूल करना एक टीवी शो की तरह है, वायरल स्पीचेस दे दो, है ना, वायरल मोमेंट्स बना दो, तालियां बटोर लो और शायद कंट्री चल जाएगी। लेकिन उनको ये नहीं पता पानी में उतरने के पहले कि इस पानी में बहुत बड़े बड़े शार्क घूमते हैं और इनको डील करने के लिए आपको बहुत पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। और जब पुतिन उसके बॉर्डर पे टैंक्स लेके पहुंच गया तो इन भाई साहब के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। इनको लगा कि नेटो आ जाएगा उनको बचाने के लिए, और नेटो नहीं आया, है ना। और पूरी ये जो जंग शुरू हुई वो इसलिए हुई कि पुतिन ये चाहता था कि ज़ेलेंस्की नेटो का मेंबर ना बने, और ये ज़ेलेंस्की भाई साहब पूरी दुनिया में जाकर के चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि मुझे नेटो का मेंबर बनना है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना है। और इतनी बेवकूफ़ी की बात तो ये है कि नेटो, प्रॉबेबिलिटी ये थी कि नेटो इसको वैसे भी नहीं लेता अपने अंदर, लेकिन जस्ट बिकॉज इस एमेच्योर को डिप्लोमेसी नहीं आती थी, उसके वजह से उसने इतना बड़ा सिचुएशन खड़ी कर दी वहाँ पर। जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया तो ज़ेलेंस्की को लोगों ने बोला था कि तू देश छोड़ के चला जा, और वो फिर नहीं गया। तो लोगों ने उसकी तारीफ़ें करने शुरू कर दी कि कितना ब्रेव है, देखो कितनी हिम्मत वाला है कि वहाँ रुका। ठीक है, ब्रेव है, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या है उसकी?
है ना, सिर्फ CNN पे जा कर के ऑस्कर्स में स्पीच दे करके सिर्फ पैसे मांगना, अपनी कंट्री के लिए भीख मांगनी पड़ रही है उसको, ये कोई स्ट्रैटेजी है? यही इसके जगह अगर कोई करियर पॉलिटिशियन होता तो वो डील कर लेता, है ना। जो पॉलिटिशियंस को हम बोलते हैं कि ये साले स्नेक्स हैं और उनको हम गालियाँ देते हैं, लेकिन उनको ये समझ में आता है कि कब लड़ना चाहिए, कब नहीं लड़ना चाहिए, कब डील कर देनी पड़ती है, कब नहीं करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें उनको अपने एक्सपीरियंस से पता होती है, जो इन भाई साहब को बिल्कुल भी नहीं पता होती। ये तो अब सिर्फ शहीद होने बैठे हैं, और ठीक है आप अकेले तो बैटल फील्ड पर जा नहीं रहे हो, बैटल फील्ड पर तो दूसरे के बच्चे जा रहे हैं, अब वो वहाँ जाके शहीद हो रहे हैं। यहाँ तक के ये भी कहते हैं कि अर्ली 2022 के अंदर पुतिन वॉज रेडी टू मेक अ डील, लेकिन ये भाई साहब ने जो भी है, कहते हैं कि यूके का जब वो बोरिस जॉनसन वो वहाँ जा कर के उसने उसको बोला कि डील मत कर, और उसको डील नहीं करने दी वहाँ पर। लेकिन इन इडियट भाई साहब को ये समझ ही नहीं रहा कि इन्होंने डील करनी चाहिए थी, वॉर को रुकवाना चाहिए था, उसके सिविलियंस मर रहे थे। ये भाई साहब ने 2022 में डील नहीं करी, ये उनको समझ ही नहीं है ना, एक्सपीरियंस नहीं है। और अब क्या हाल है कि एक तो वॉर में भी हैं, जो करप्शन ख़त्म करने के लिए ये भाई साहब चुन के आए थे। वॉर कभी भी वॉर टोन कंट्रीज़ में करप्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो और भी बढ़ा गया, और जो ओलिगार्क्स होते हैं वहाँ के बड़े बिजनेसमैन जिनका उनका पावर अब और भी बढ़ गया है। तो एंटायर कंट्री इज़ नाउ इन अ मेस। क्यों? क्योंकि इस इंसान ने स्ट्रैटेजी को अपने प्रिंसिपल से कंफ्यूज कर दिया।